नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? शंकर दास। सर ये कहाँ से आए आप? मैं जिला रोहतास बिहार से आया हूँ। सर श्री शंकर दास जी क्या काम करते हैं आप? मैं इस समय 5 कंपनियों में काम करता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक, सहारा, LIC, शाहाजी और एल्केमिस्ट। सर परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी की पूजा करता था। उनको कीर्तन आदि करता था, पूजा पाठ करता था। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप भक्ति करते थे उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? जो बताया कि 3 देवा का करती भक्ति इनको कभी न होती मुक्ति। जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि जिसको जितना लिखा है पुण्य उतना ही मिलेगा, जितना कष्ट हुआ है उतना ही मिलेगा। तो उनके समय में वही हमको मिलता, ज़्यादा कोई लाभ हमको दिखाई नहीं देता था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले हमारी भगतमती आई। इसके बाद मैं 2 महीना के बाद आया। मेरी भगतमती इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से डॉक्टरी पटना से पढ़ रही थी। तो उस समय उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दानापुर से उनको किसी के माध्यम से भगत के माध्यम से मिला। तो उन्होंने यहाँ कुछ भक्तों के साथ जो 2-4 गो डॉक्टर थे और हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला आया। इसके बाद हमको बताई कि मैं ऐसे ऐसे कबीरपंथी मैंने नाम दान ले चुका हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे जाति से मैं ब्राह्मण हूँ तो लोग कहते हैं कि आप मुसलमान को मैंने इतनी कि तू मुसलमान हो गए। तो इसमें जाति धर्म की नहीं चीज़ें, जीव हमारी जाति है, धर्म कोई नहीं न्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख है और धर्म ही नया। तो इसमें जाति के सवाल तो नहीं पैदा होती है। तो मैं उनको छोड़कर मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी आश्रम चलता हूँ, वहाँ जानूंगा कि क्या ज्ञान है क्या नहीं है। कि हम लोग समाज में शादी ब्याह करने में थोड़ा दिक्कत होती है, दहेज लेना देना, तो उसमें हम लोग को सोचना पड़ता है। मैंने आया उस समय ये महेंद्र जी भगत जात जी उनसे जो हमको दिखते थे उनसे कही, बोले कि ये परमात्मा आप छोड़ दो, ये तो आपकी जज की बस की बात नहीं है और समाज में हर एक भगत मिलेंगे, तो इसलिए चिंता आपको नहीं। तो मैंने परमात्मा भगत जी को बात को समझ कर और मैंने बात को मान ली और यहाँ नामदान आकर ली। सर पहले आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और आप कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनको कभी ना हो मुक्ति, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप बता रहे थे। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? भक्ति से हमको बहुत लाभ हुआ। पहले जब मैं यहाँ सतनाम लेकर गया 20 अक्टूबर 2011 को, तो जिंद स्टेशन पर जब रात के 9-10 बज रहे थे, उस समय जब सतनाम मंत्र का नाम लिया तो मेरे पास बिहार से कोई भगत नहीं आया था, मैं अकेला आया था। अब उस समय लोग आर्य समाज और पुलिस की सरकार मिली हुई थी, तो मैं डर रहा था। अचानक क्या हो कि मेरे कान से खून बहने लगा। मैंने घबरा गया कि इस 10 बजे रात को आके किस डॉक्टर के पास जाऊं, कहाँ जाऊं। मैं संभव पर अब मैं क्या करूं। कुछ देर के बाद में याद आया कि हमारे परमात्मा कहते हैं कि जब किसी पर आपत्ति आ जाए, किसी प्रकार की संकट आ जाए, तो सतनाम मंत्र का जाप करे। मैं हाथ धोकर और स्टेशन के अंदर आया और सतनाम मंत्र का जाप करना। कुछ ही देर 10-15 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरा खून बहता हुआ बंद हो गया। तो मैंने उसमें पूर्ण विश्वास रहा कि नहीं, हमारे परमात्मा में बहुत शक्ति है। इसे और दृढ़ विश्वास हो गया और पुनः हमको खून बहता ठीक हो गया और घर गया तो अपने परिवारों को बताया कि ऐसी हमारी घटना घटी। इसके बाद दूसरी लाभ, मैं 20 अप्रैल 2012 को मैं 11 बजे रात को घर पर हम भगतवती और परिवार सोए हुए थे। 11 बजे को हमारे घर में बाहर से लाइन मैंने टांगा था, लाइन लिया था। वो लाइन गाय थी वहाँ, तो किसी तरह टच किया तो उसमें बारा। तो मैंने सोचा कि लड़का गिर गया, बोला तो कोई बोला नहीं, फिर सो गया। फिर 2 बजे रात को फिर झटका दिया गाय को, तो उसे हबड़ा कर गिरी। तो मैंने उठा, समझ गया कि नहीं लाइन कहीं मारा है। देखा कि गाय को लाइन मारा है, गाय कहाँ पर रही है। मैंने उसको तार को इस तरफ से उठाया और नोच दिया। इसके बाद में मेरा हाथ में यहाँ से तार में फंस गया। मैंने कब लाइन हमको मारा मैं पता नहीं। फिर उठकर मैंने गाय को लाइन छुड़ाकर बाहरी तार को फेंक दिया।
इसके बाद हम और एक भतीजा था, उसको गाय को पिच को मले, आधा घंटा के बाद ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि मैंने लाइन तो बाहर फेंक दिया है, किसी और व्यक्ति को मार देगा। मैंने जाकर बाहर ही देखा तो पोल पर से वो लाइन था, वो आप टूटी ऑक्सीजन में वो निकाल कर इस तरह से लटकाया फंसा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब ये गिरता तो रोड से इधर आता, लेकिन ज्यों कहते हो रस्सी के विषया, ये हमारे परमात्मा की ही दिन है जो स्वयं हमारे उसको और हमारे परिवार को सभी को मारने से बचा लिया है। इसके बाद फिर 2013 में जब हम आ रहे थे डेहरी ओनसोन से, तो हमारे पास गाड़ी में 3 लाख रुपया था, हम किसी जमीन खरीदने के लिए दे रहे थे। अचानक वो हमारा गाड़ी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर गया, लेकिन हमको तरीक भी खरोच नहीं आया। तो इससे हमारी देश भक्ति बढ़ती गई, इससे हमारा लाभ है। तो वहाँ मर जाते। फिर इस एक दिन और मैं 2.25 लाख रुपया लेकर शाहजी बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। वापिस सब गाँव का पैसा था, और क्या मैं ट्रक से साइड लेकर जो ही भागा, उधर से एक भैंस आई और हमें धक्का मार दिया। मैं गाड़ी तो मिल गई, मैं बुझाया ना कि मैं क्या हुआ, कि कोई नाला था, गाड़ी वहीं गिर गई। मैं नाला के उस पार खड़ा हो गया, पता नहीं चला कि किसने हमको वहाँ टांग दिया, खड़ा किया। अगल बगल भीड़ हो गई, मुझे कुछ क्या हुआ, चोट तो नहीं आई है। मुझे नहीं भगत जी, चोट नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट आया नाली से फार और गाड़ी स्टार्ट किया और अपने ऑफिस में जाकर सभी पैसा को जमा किया। इस तरह से हमारे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी की शरण माने में से ये सब हमको लाभ मिला है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को संदेश यही देना चाहता हूँ, विश्व के सभी भाइयों बहनों और संतों को कहूँगा कि मान बड़ाई छोड़कर और हमारे पूर्व परमेश्वर कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी बरवाला आश्रम आए हुए, उनको आकर नाम दान लें और अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।